बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने आपका ये चैप्टर नंबर 9 7 क्लास के लिए इंग्लिश का स्टार्ट किया था, जिसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड एक बार आपको बोलता हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले इसने पूछा था कि किताबें क्यों पढ़ते हैं। उसने कहा कि सबसे बेहतर तरीक़ा है कि इंसान सारी दुनिया को जान सकता है, सफ़र कर सकता है एक ही जगह पे बैठ के, कि वो किताबें पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा। अब उसके बाद हमें एक औरत के बारे में बोला जिसका पढ़ने की वजह से, जिसकी पढ़ने की शौक़ की वजह से उसकी जो ज़िंदगी जैसी जा रही थी बिल्कुल उसका उलट हो गया। जैसे कि अभी अक्सर लोग गेम खेलते रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल उलट हो गई है, सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस औरत ने अपनी ज़िंदगी को पूरा उल्टा कर दिया। अब कैसे कर दिया? सिर्फ यही नहीं था, इसमें आगे बहुत कुछ है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लेग्रो में वो सबसे बेस्ट वाइफ मानी जाती थी। वहाँ पे एक बहुत ही, उसके घर से हमेशा एक बहुत ही अच्छी खुशबू आया करता था। जो लोग काम करने के लिए सुबह सुबह जाते थे, उनको दिखता है कि उसका घर जो है, उस रो में जितने घर हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो उसका घर चमक रहा होता था। और उसका जो एक नेबर था वो कहते थे कि बड़ी अजीब बात है कि उसका घर जो है उसमें चमक रहा है, और वो हर रोज़ संडे को एक किताब लेके जो प्रेयर बुक्स है चर्च में जाती और वहाँ पे जाके वापस आती। अब यहाँ पे एक नया बंदा आता है। इससे पहले सिर्फ मैगी थी, हैरी और उनका 12 साल का लड़का था। लेकिन यहाँ पे एक नया प्रीस्ट आता है उनके चर्च में, जो उससे कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए, और उसके बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें 14 दिन के बाद देखूंगा कि तुमने अपनी माँ को पढ़ाना सिखाना है तो सिखाना है। उसने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन उसने कहा कि कोशिश नहीं करना, वो तो कोई भी कर सकता है, तुम्हें पक्का उसको सिखाना ही होगा, ये कहा था। अब क्या हुआ? अब उसके बेटे ने उस प्रीस के डर से अपनी माँ को मनाने की कोशिश किया, कभी प्यार से कभी डरा के, तो लेकिन वो मान नहीं रही थी। लेकिन जब आखिरी दिन था तब उसने कुछ अल्फाज सुने उसकी माँ ने, जो किताब दिया हुआ था कि क्या कह रहा था उसमें। इसमें लिखा था टॉम फिल्ड हिज कैन एट द वेल। ये किताब उसने उसका टाइटल बोला तो ये बहुत खुश हो गया कि उसकी माँ बोल रही है। अब उसने बोला कि माँ आप तो चैंपियन हो। अब क्या हुआ? अब उसके बाद जब वो किचन में काम कर रही है तो किताबें उठा के पढ़ रही है, किचन का काम बिल्कुल छोड़ दिया है, और उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि आप कोकोआ जो बनाना चाहो तो आप ग्रेनुलेटेड यानी ग्राइंडेड आप ये लाओ, शुगर लाओ। इस तरह से ऑर्डर्स दिया। आप कॉल्ड हे मैम कॉल्ड टिमोथी अनइजीली। ठीक है। अब टिमोथी ये ऑर्डर सुनता है और थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है ठीक है ये मैं कर दूंगा, लेकिन वो उसके और किसी बात को नहीं सुनता है। और क्या करता है, वो उसे देखती ही रहती है उसको। तो उसके बाद आखिर उसने एक जो प्रेयर बुक जिसको सालों से उठा के ले जा रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी, वहाँ से एक लाइन पढ़ती है कि ये कहती है कि आज वो रात है जहाँ पर जो आसमानी चीज़ें हैं वो एक हो जाएंगी किन से, जो इंसानों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ तक हमने कल आपको पढ़ाया था। अब यहाँ से आगे जाते हैं। फ्रॉम दैट नाइट ऑन, उस रात के बाद क्या हुआ? द प्रिंटेड वर्ड्स, जो प्रिंटेड वर्ड हैं, हेल्ड मैगी इन फैसिनेशन। अब उसको पढ़ना जब आ गया तो जहाँ पे भी लिखी हुई कोई वर्ड्स होते थे वो उसको बहुत दिलचस्पी उसमें बढ़ गई मैगी की। वो बहुत हैरान होती कि ये क्या लिखा हुआ है, इसने कैसे लिखा है। वेयर वंस शी कुकड ए डिलीशियस पुडिंग विदाउट ए थाउड, जहाँ पे वो क्या किया करती थी, एक पुडिंग जो है यानी जो लास्ट में जब खाने के बाद हम कोई डिश देते हैं, जो कभी मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, जो वो डिश सॉफ्ट एंड थिक जो हम डिश बनाते हैं खाने के बाद, वो पुडिंग बनाया करती थी बगैर सोचे समझे एकदम से। शी नाउ स्पेंड मच टाइम रीडिंग फॉन्डली द डायरेक्शंस फॉर यूज। अब देखिए, अब वो उसने छोड़ दिया अपना काम और डायरेक्शंस कैसे यूज करते हैं ये पढ़ने लग गई है। Soon the home was littered with love and murder magazines। अब उनके घर में क्या हुआ, जो एक अच्छा घर था बिल्कुल मैगजीन से भर गया। बिल्कुल लिटर्ड होता है बिल्कुल ट्रेश से भर जाना, फिल्ड विद ट्रेश, बिल्कुल गंदगी से भर दिया।
You will have to join the library, said Harry, her husband. अब उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। अब ए लिखा है, ए होता है एक्सप्रेशन, ए मतलब वो क्या क्या कुछ कहना चाह रही है, सरप्राइज शो कर रही है। बट देम इज ऑल स्टिफ बेकेड बुक्स है, मगर वहाँ पे क्या है, सारे स्टिफ बेकेड, यानी जो जो कवर जो होता है, पुराने बुक्स देखे होंगे बहुत सख्त कवर लगा होता है, बुक बाइंडिंग की होती है, तो वो इस तरह के, तो बोल रहे हैं वहाँ पे तो बहुत स्टिफ बेकेड बुक्स हैं। सेड मैगी, I would never dare read one of them। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, देखिए I would never का कल हमने बोला था एपिस्ट्रोफी यूज करते हैं शॉर्ट करने के लिए भी और ये पोजेशन शो करने के लिए भी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया है, I would never dare read one of them। मैंने कभी हिम्मत नहीं की उनमें से किसी एक को भी पढ़ने की। Gone with the Wind was the first book Maggie came home with। अब लाइब्रेरी जाके वो Gone with the Wind एक क्या है, किताब का नाम है। ये एक फ्रेज भी होता है कि आप हवा के साथ चलना। क्या होता है, जैसे कि सब क्रिकेट खेलने लग जाते हैं तो हम भी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, कोई और काम करने लग जाते हैं, यानी जैसे माहौल में हो रहा है उसके साथ चलते जाना, इसको कहते हैं फ्रेज में। यहाँ पे किताब का नाम है Gone with the Wind was the first book, तो वो पहली बुक थी जिसके साथ वो घर आई। She went right through it, right through it, go through मतलब होता है किसी चीज से गुजरना। ठीक है, अब वो इस किताब से पूरी तरह से गुजरती है। इट इन 2 nights and 1 day, वो 2 दिन और 1 रात लगाकर इसको पूरा पढ़ लेती है। आफ्टर द स्ट्रेंज, बड़ी अजीब, लॉन्ग प्लेजर ऑफ दैट फर्स्ट स्टिफ बेकेट बुक, उस स्टिफ बेकेट कवर्ड बुक के अजीब व गरीब सुरूर की वजह से, सुरूर जो लॉन्ग प्लेजर था, लंबा उसमें सुरूर था, उसने क्या किया, मैगी वेंट स्नीकिंग ऑफ। स्नीकिंग ऑफ यानी स्नीक ऑफ होता है चुपचाप खामोशी से जाना, किसी की नज़र में ना आना, चुपचाप चले जाना। विदाउट वेंट समवेयर विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीबॉडी, जब कोई आपको ना देखे उस तरह से चले जाना। स्नीकिंग ऑफ टू द पब्लिक लाइब्रेरी एवरी मॉर्निंग विद ए बुक हिडन अवे इन हर शॉपिंग बास्केट। अब जो शॉपिंग बास्केट लेके जा रही है, यानी जो बास्केट होता है टोकरी, उसमें वो किताब छुपा के ले जाती। शी कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम रीडिंग रेवनसली इनटू द नाइट। ठीक है, अब वो अपने आप को बहुत ही रेवनसली यहाँ पे लिया है, बहुत ही हंग्रीली, यानी बहुत ही शौक के साथ उसको पढ़ने से वो अपने आप को नहीं रोक सकती थी। एंड सून वन बुक वॉज नॉट इनफ टू रिलाई ऑन। अब क्या होने लगा, एक किताब वो पढ़ लेती, लेकिन एक किताब अब उसके लिए काफ़ी नहीं था, वो उस पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती थी। अब क्या करती हैं, द होम सफर्ड। अब क्या हुआ, अब देखिए ये हमारे साथ भी होता है, हमारे घर में माँ है तो उसकी वजह से सारा घर चलता है। एक दिन आपके माँ घर से चली जाए, देखना आप क्या हालत होता है। अब इनके घर में क्या हुआ, जो काम कर रही है उसके बजाय उसने क्या कर दिया, उस काम को छोड़कर कुछ और करने लगा। तो यहाँ पे लॉजिकल ये बात निकलती है कि अगर हम अपने जो काम हैं रोज़मर्रा के वो छोड़कर कुछ और करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज़रूर होता है, चाहे आपको अभी नज़र नहीं आ रहा हो। उसी के लिए हम कहते हैं कि बसीरत चाहिए, फारसाइटेडनेस चाहिए, कि आगे थोड़ा इंसान आगे देखे कि आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा आगे ही। यही कि आप अब लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आगे क्या होगा, आप 6-7 क्लास में तो नहीं बैठोगे, 8-9 में आगे जाएंगे। तो यहाँ देखिए द होम सफर्ड, अब उसकी वजह से, उस काम की वजह से उसका घर बिल्कुल मुश्किल में पड़ गया। सफर्ड मीन्स अंडरगो हार्डशिप। वन शी फेल अंडर द स्पेल ऑफ प्रिंटेड पेज। अब देखिए स्पेल क्या होता है, एक किस्म का जादू को कहते हैं, लेकिन जादू कोई जादू है, जादू का वजूद होता है, लेकिन जादू अगर हम इस्लामिक बात करें तो हराम है। लेकिन यहाँ पे उस पर छा गया, छा जाना, जैसे कि अभी आपको पहले ही बोला कोई गेम होता है उसका भूत चढ़ जाना, बिल्कुल छा जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो इस तरह से ये क्या किया, प्रिंटेड पेज इसके जब उसका छा गया उस पर बिल्कुल, नीदर प्लेस नो टाइम एग्जिस्टेड फॉर मैगी ग्रेगरी। अब उसके लिए ना तो जगह का पता बचा और ना ही वक़्त का पता बचा। जैसे कि एक पुरकी वो शायरी में आपने देखा होगा, यूट्यूब आप तो पूरे घर पे ये पक्का देखा होगा कि एक हमारे एक बल्ती शायर बोलते हैं कि हाँ मतम सरीज गुई का दुगना खेल बांस जमना पता में, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये ऐसा होने लगा, अब उसका घर में कुछ पता नहीं रहा कि क्या हो रहा है। These meals were frequently अच्छा द मील्स वेयर फ्रीक्वेंटली बर्न्ड। अब क्या होता था, उनके जो खाने, मील्स यानी खाने जो होते हैं, वो बार बार जले हुए उनके टेबल पे आते, घर में आता, बिल्कुल जला हुआ होता है। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं है। और वेयर मेड अप ऑफ शोप पाइस। अब पहले क्या कहा था, शी वुड डिक्लेयर, वो कहा करती थी कि मैं एक खरीदे हुए एक ब्रेड के टुकड़े को भी अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। आज देखो वो क्या कर रही है,
बाहर से ख़रीद के ला रही है, पाइस ला रहा है, और कभी कभार खाने बिल्कुल जले हुए होते हैं, टोमेटोज भी, एंड ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर भी बाहर का बना होता है, तो ये भी खरीद के ला रही है। व्हेन शी डिड मेक ए स्ट्यू, ठीक है, ये उसने कब आखिरी बार एक स्ट्यू, यानी स्टीविंग क्या होता है, किसी चीज़ को पकाना, जैसे कि हम बोलते हैं उसको डिश, कोई डिश, लेकिन उसको अगर सही मीनिंग निकालेंगे तो वो जो आप बोलते हैं कि किसी चीज़ की तरी निकालना, या शोरबा जिसको बोलते हैं स्ट्यू। शी स्टॉप इट एज लो एज बाइंग रेडी पील्ड पोटैटोज ब्राउट टू द डोर। अब देखो ये क्या कह रही है, वो इतना लो हो गए, स्टूपिड होता है असल में पोस्चर होता है, बंदा जब इस तरह से रुकू में जाता है, झुकता है, इतना झुक गई, वो इतना लो हो गई, एज लो एज बाइंग रेडी पील्ड पोटैटोज ब्राउट टू द डोर। अब कोई वेंडर होता है जो बाहर होता है कि रेडे पे सामान लेके आता है, बिल्कुल, अब ये छीले हुए टमाटर भी खरीदने के लिए वो तैयार हो गई। जो औरत एक बार कह रही थी कि मैं घर में बिल्कुल सड़ी हुई या बाजारी कोई चीज़ नहीं आने दूंगी, वो अब क्या क्या करती है जब अपना जगह और अपना वक़्त भूल जाता है, ठीक है। अब हैंग इट वुमेन, आप देखो हैंग इट मीन्स स्टॉप इट वुमेन, हैरी वंस रोड, एक बार हैरी उसका हस्बैंड जो है थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, रोड मतलब गुर्राना, शेर को गुर्राते हुए सुना है, लेकिन अक्सर हम भी ऐसे करते हैं, क्या कर रहे हो ऐसे, तो उसने कहा रुक जाओ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा व्हेन वी आर गॉन, देखो यहाँ पे गो इन है, ठीक है, असल में गो इन लिखा है, अगर स्पीकिंग में देखा जाए तो व्हेन आर वी गॉन सी, इस तरह बोलेंगे। अब हमें समझ नहीं आएगा ये क्या बोला है, तो वो बोलेगा व्हेन आर वी गोइंग टू सी सम गुड होम बेक्ड ब्रेड अगेन। अब वो पूछ रहा है कि कब हम देखेंगे दोबारा एक बार घर में बनाया हुआ एक अच्छा सा जो होम बेक्ड ब्रेड होता था। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। अब उसका हस्बैंड इतना मतलब तंग आके वो ऐसे बोलता है, लेकिन इसके बारे में पहले बोला था कि ही वॉज एन ईजी गोइंग चैप, बोला था कि बहुत ही नॉर्मल काम रहने वाला बंदा है, लेकिन देखो हमारी हरकतों की वजह से दूसरा भी परेशान हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद मैन डोंट लिव बाई ब्रेड नाउ। अब उस रिमार्केट मैगी, अब वो एकदम से उधर जवाब देती है, क्या हो गया है, तुम सिर्फ ब्रेड खा के तो जिंदा नहीं रह सकते हो, छोड़ो उस ब्रेड को, बोल रहा है। Who was first picking up handy rejoinders? अब क्या कर रहे हैं हैंडी रिजॉइंडर्स, यानी फटाफट जवाब देना। अब वो बिल्कुल हैंडी रिजॉइंडर के विटी रिप्लाइज, बहुत ही तेज वहां से जवाब देना। Father of Larity called in one dinner hour to find Maggie dug into War and Peace. War and Peace एक किताब का नाम है, War and Peace आप समझ रहे हो, जंग और अमन। यहाँ पे क्या हुआ, एक जन फादर ऑफ लाइटी कॉल्ड इन मीन्स वहाँ पे आया, कॉल्ड इन मीन्स किसी के घर पे आ जाना, वन डिनर, और एक जब डिनर के वक्त पे आया, टू फाइंड मैगी डग इनटू मीन्स एंगेज इनटू, वो मशगूल है, बिल्कुल इस किताब में खोई हुई है, ठीक है। आप देखो सी व्हाट यू हैव डन, देखो आपने क्या किया है, फादर, अब उसको फादर को एड्रेस करके कह रहा है रिमार्केट हैरी ने वहां से जवाब दिया, देखिए आपने क्या कर दिया हमारे घर का, यानी हमारे मेरी बीवी के क्या हशर किया है। राइट गुड हाउस वाइफ शी वेयर, वो एक बहुत ही बेहतरीन घर की यानी घर को संभालने वाली एक बीवी होती थी। बट यू हैड टू स्टिक योर नोज इन एंड मेक हर रीड, मगर आपको क्या करना था, स्टिक योर नोज इन मीन्स इंटरफेयर करना, किसी के मसले में टांग अड़ाना, आपको टांग ही अड़ाना था और आपने उसको पढ़ने पे मजबूर कर दिया, आपने उसको पढ़ाने वाला बना दिया। ओह देयर इज नथिंग फॉर इट, अब इस चीज़ के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैन ग्रोन एट द प्रीस, अब वो प्रीस वहाँ से थोड़ा सा एंग्रीली थोड़ा सा रिप्लाई कर रहा है कि मेरे पास तो इसके लिए कोई चीज़ भी नहीं है। बट इंटरफेयर अगेन, मगर ये कि मैं दोबारा इसमें मुदाखलत करूँ। आलस, अफसोस, टू लेट टू, ठीक है, ये तो बहुत देर हो गया है। अनटीच हर, यानी उसको अब अनटीच करना कि उसको पढ़ाई से छुड़ाना अब बहुत देर हो चुका है। बट नो होम कुड गो ऑन लाइक दिस, मगर वो कहता है कि इस तरह से तो कोई घर नहीं चलेगा। क्या चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मैगी रिमेन्ड इनडिफरेंट, इनडिफरेंट होता है बेतवज्जो, यानी ख्याल में जाता है, बिल्कुल ख्याल नहीं रहे। इनडिफरेंट और बेतवज्जो ही उर्दू का मीनिंग ये होगा। इनडिफरेंट टू ऑल कर्सिंग एंड कॉक्सिंग, कर्सिंग किसी को डांटना, टाउंटिंग, आप जब उसको डांटते हो ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। कॉक्सिंग हो गया, आपको बोला था कॉक्स यानी किसी तरह परसुएट मनाने की कोशिश करना। अनटिल हैरी एंड द प्रीस्ट हैड द आइडिया ऑफ रीडिंग डे, अब इन लोगों ने क्या किया, एक और नया आइडिया निकाला कि हम एक रीडिंग डे रखेंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, आई एम ए फेयर चेयर, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैगी एज वेल यू नो, जैसे कि तुम अच्छी तरह जानती हो, सेड हैरी ने कहा। एंड मी एंड फादर ऑफ लाइटी रेकन, रेकन होता है यानी किसी चीज़ को समझना, ठीक है, यानी
इसको कंसिडर करना। हम समझते हैं दिस टू बी ए लिबरल ऑफर। ये लिबरल बात में पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है। लिबरल होता है बिल्कुल आज़ाद, ओपन। ये आपके लिए एक ओपन ऑफर है। वी सेट असाइड एवरी थर्सडे फॉर रीडिंग। हमने थर्सडे को, हर थर्सडे को आपके लिए रीडिंग के लिए रखा है। फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट, आप आधी रात से अगले आधी रात तक पढ़ लेना। सी देखो, तो दैट इज नॉट टू से यू कांट स्नेच एन आवर एंड अगेन, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें से एक दो घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते हो बाकी दिनों में, ठीक है। प्रोवाइडिंग होता है इफ यू हैव द मील्स ऑन टाइम, अगर तुम मेरे लिए खाना टाइम पे हमारे लिए बनाओ, और नियर इनफ, या चलो ठीक है अगर एग्जैक्ट टाइम पे नहीं तो कम से कम करीब करीब आप बना लो। बट ऑन दिस डे एवरी वीक, हर हफ्ते यहाँ इस दिन, यू डू नॉट बट रीड टिल योर आइज एक। जैसे कि एक क्या होता है, हेडेक सुनोगे, आई हैव ए हेडेक, या टूथ एक या स्टोमक एक, इस तरह से बोलते हैं। तो दर्द है, जब तक कि तुम्हारी आंखें दर्द ना करें उस दिन आप पढ़ते ही रहना, पूरा पढ़ते ही रहना, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद ये थोड़ा ही बचा है, आप देखें। मैगी ए फेयर वुमन हर से, वो खुद एक अच्छी औरत थी, एक्सेप्टेड द ऑफर, अब उसने उस ऑफर को मान लिया। ऑन थर्सडे, अब थर्सडे को क्या हो गया, मैगी वुड रीड द होल डे, पूरे दिन भर पढ़ती रहती। एंड द फैमिली विल बी क्वाइटर देन माइस, चूहों से भी ज्यादा खामोश हो जाता ओवर द इवनिंग, शाम तक। वाइल मैगी रीड अवे, जब वो पढ़ रही होती थी। देन दे सडनली न्यू हर वर्थ नाउ। अब देखिए, एक बोला था कि आपका घर खराब हो गया, उसने अपना काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फादर और उसके बेटे को रियलाइज हो रहा है कि देखो इसकी क्या कीमत थी, कितनी अहमियत के हामिल थे माँ। एट वन टाइम दे हैड टेकन एवरीथिंग शी डिड, यानी जो कुछ वो उनके लिए करती थी, टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, फॉर देम फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड है। टेक फॉर ग्रांटेड होता है बस यूं ही लेना, जैसे कि हम भी करते हैं माँ बाप कर रहे हैं हमारे लिए सब कुछ, क्या है, कुछ नहीं होता है, चलता है नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ तो एहसास होना चाहिए। अगर कुरान की बात करें तो वबिल वालिदैन एहसाना ऐसा कहते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि है टेकन एवरीथिंग शी डिड फॉर देम फॉर ग्रांटेड। एक वक्त ऐसा था जब उन लोगों ने बिल्कुल ही चलते करते रहते हैं जैसे कि घर में नौकर है, ठीक है। फॉर ए टाइम इट ऑल वर्क इट नाइसली, तो थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह चला। अनटिल वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, हैरी वेंट चेजिंग ऑफ फॉर फादर ऑफ लैटी, टिमोथी वेंट विथ हिम। अब देखो, टिमोथी उसका बेटा और हैरी जो है वो किसका पीछा कर रहे हैं, फादर ऑफ लैटी का पीछा कर रहे हैं। चेजिंग मतलब रन चेस करना, सुना होगा, पीछा कर रहे हैं उसका। ओह व्हाट हैव वी टू डू फादर, ओह फादर हमें क्या करना चाहिए, हैरी क्राइड, वहां से वो चीखा। Here is her is given it up, अब उसने उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। किस चीज को छोड़ा, says there is not in most books she could write better herself, वो कहती है कि किताबों में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जैसे कि मैं खुद बेहतर लिख सकती हूँ। देखो, no doubt she could, said the priest, अब priest कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लिख सकती है। बट वॉट इज ऑल द अलार्म अबाउट, मगर वो प्लीज पूछते हैं, वो ठीक है वो अच्छा लिख सकती है, लेकिन तुम किस चीज के लिए अलार्म मतलब परेशान, वरी क्यों, किस बात के लिए परेशान हो। बिकॉज दैट इज जस्ट व्हाट शी इज डूइंग, सिर्फ इसलिए कि वो जो ये काम कर रही है इसलिए परेशान हूँ। एक्सप्लोडेड हैरी, हैरी वहां से एकदम से जल्दी से बोल पड़ता है। हाउस इज लिटर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद पेंसिल्स एंड पेपर्स, देखो पेंसिल एंड पेपर यहाँ पे शॉर्ट किया है फिर से, पेंसिल पेपर से पूरा घर सर से पांव तक भर गया है। बट व्हाट हैव आई टू डू, मगर मुझे क्या करना होगा। फादर इट्स वर्स देन रीडिंग, है तो रीडिंग से भी बदतर है। कांट गेट अ वर्ड इन और आउट, अब हम ना कोई बात उससे कह पा रहे हैं और ना उससे कोई बात निकाल पा रहे हैं। नथिंग, डू नथिंग एट ऑल, नथिंग, कुछ नहीं करो। से द प्रीस्ट फ्लैटली, ठीक है, विदाउट एनी इमोशंस, उसको कोई जज्बात उसको लेना देना नहीं था, उसने ऐसे ही बोल दिया। वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट योर वाइफ इज ए वेरी रिमार्केबल वुमन, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम्हारी बीवी बहुत ही मतलब एक एक्सेलेंट एक किस्म की, एक शानदार किस्म की औरत है। अब यहाँ से क्या होता है देखें, फादर एंड सन वॉक एट होम इन साइलेंस, अब बेचारे दोनों खामोशी से घर जा रहे हैं। एज दे वॉक इनटू द क्लेग्रो, हैरी लुक्ड एट टिमोथी एंड थॉट, हैरी अपने बेटे को देखता है और सोचता है कि ही डिटेक्टेड ए ग्लिंट ऑफ प्राइड इन द बॉयज आई। अब उसके बाद फादर ने बोला था प्रीस ने कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, तो उसकी आंखों में एक ग्लिंट मतलब एक हल्की सी फ्लैश ऑफ लाइट है, मोमेंट्री फ्लैश ऑफ लाइट, एकदम से एक चमक सी उसके नजर आंखों में नजर आते है फख्र की वजह से कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, ये सुना उसने।
अब देखिए, अब उसके बाद क्या बोलता है, वॉशिंग अप इज वेटिंग। वॉशिंग अप का क्या मतलब है, एक तो ये होता है एग्जॉस्टिंग अप, बिल्कुल थकावट हमारा इंतजार कर रही है, ये हो सकता है। दूसरा है थालियां धोना वगैरह, वॉशिंग अप, इन सबको धोना। इज वेटिंग डैड, पापा ये हमारे इंतजार कर रहे हैं क्या, वॉशिंग अप यानी एग्जॉस्टिंग, हमारा इंतजार कर रहे हैं, थक जाना हमारा इंतजार कर रहा है। शैल वी गेट डाउन, आप देखिए दूसरा मतलब बोला था कि डिशेस धोना यानी थालियां वगैरह धोना। शैल वी गेट डाउन टू इट, देखिए अब वो क्या कह रहा है, क्या हम गेट डाउन टू मतलब क्या हम इतने नीचे उतर जाएंगे कि हम ये भी धोएंगे। ठीक है, आज की टिमोथी, अब टिमोथी ने पूछा द बुक विल टेक ईयर्स, अब उसको तो किताब पढ़ने में सालों लग जाएंगे, ठीक है, सॉरी लिखने में सालों लग जाएंगे। सेड हिज फादर विद ए साई, एकदम एक आह के साथ। अब देखो उसको कई साल लगेंगे। इफ इट इज लाइक हर कुकिंग एंड बेकिंग, अगर ये उसकी कुकिंग और बेकिंग की तरह होता है, डैड इट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर, तो उसका बेटा बोलता है ये हमारे लिए काबिल इंतजार होता है कि कुछ हम इसके लिए इंतजार करने के काबिल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारा सबक यह है कि जब कोई बंदा एक अपना काम छोड़ के कोई और काम करने लग जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और अगर इंडिफरेंस, बेतवज्जुही करे, माँ बाप अगर माँ बेतवज्जुही करे तो सारा घर उलट का पुलट हो जाता है। यही हमारा इस चीज़ में एक्चुअल सबक था। इसका क्या था, तो इसके फर्स्ट रीडर में ये लिखा हुआ था, जैसे कि आपको थीम दिया हुआ था कि रीडिंग का असली मकसद क्या था। रीडिंग का मकसद होता है यानी दुनिया को जानना। ठीक है, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ये हमारा एक चैप्टर जो है ख़त्म होता है।